9 इयर्स के इंतजार के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 ने फाइनली वो क्लूज रिवील कर दिए हैं जो डिसाइड करेंगे कि ये एपिक सागा का एंड कैसे होगा। पहले 4 एपिसोड्स देखने के बाद अब हम क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डफर ब्रदर्स इस कहानी को किस तरह अर्थ शैटरिंग फिनाले तक ले जाएंगे। वॉल्यूम 1 में जो कुछ भी दिखाया गया, क्रिएटर्स के हिंट्स और जो नैरेटिव थ्रेड्स अब क्लोज होना जरूरी हैं, उन सब को देखकर यह समझना पॉसिबल हो गया है कि वॉल्यूम 2 में क्या होने वाला है। वॉल्यूम 1 का सबसे शॉकिंग रिवील यह था कि विल बायर्स के पास पावर्स हैं। सिर्फ नॉर्मल पावर्स नहीं, बल्कि वेकना के हाइव माइंड तक डायरेक्ट एक्सेस और अपसाइड डाउन के क्रीचर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी। एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा कि विल ने डेमोगॉर्गन्स की पूरी आर्मी को फ्रीज कर दिया और सिर्फ अपने माइंड से उनके लिम्स स्नैप कर दिए। सीजन 1 में विल के गायब होने के 9 इयर्स बाद यह मोमेंट स्टोरी को पूरी तरह बदल देता है। विल अब सिर्फ विक्टिम नहीं रहा, अब वही वेकना को हराने की है। डफर ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि यह रिवील शुरू से ही प्लान था। विल का वेकना से कनेक्शन तब शुरू हुआ जब उसे अबडक्ट किया गया और वेकना ने उसे हाइव माइंड से जोड़ दिया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। वेकना ने विल को डेलिबरेटली चूज किया क्योंकि वो एक परफेक्ट वेसल था, एक ऐसा बच्चा जिसे इजीली तोड़कर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन वेकना यह नहीं समझ पाया कि यह कनेक्शन दोनों तरफ काम कर सकता है। विल की पावर्स प्रॉक्सिमिटी बेस्ड हैं, मतलब जब वो वेकना के करीब होता है तब एक्टिवेट होती हैं, लेकिन उस वक्त वो हाइव माइंड के अंदर किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है। वॉल्यूम 2 इस बेस पर मैसिव लेवल पर बिल्ड करेगा। एपिसोड 5, जिसका टाइटल है द रेड, एक्शन पैक्ड होगा और अपसाइड डाउन की डीप एक्सप्लोरेशन दिखाएगा। यही विल की पावर्स का रियल टेस्ट होगा। हीरोज पहली बार इतना डीप अपसाइड डाउन में जाएंगे, शायद हॉकिंस लैब की तरफ, जो उस अनऑर्गेनिक वॉल के सेंटर में है। डस्टिन के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक ये वॉल मदर गेट के एग्जैक्ट ओरिजिन पर पोजीशनड है, जो डायमेंशन एक्स, अपसाइड डाउन और हॉकिंस को कनेक्ट करने वाले वर्म होल का हिस्सा हो सकता है। 8, जिसे काली भी कहते हैं, वॉल्यूम 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वॉल्यूम 1 में उसकी रिटर्न सिर्फ फैन सर्विस नहीं थी। हॉपर और 11 ने उसे अपसाइड डाउन के मिलिट्री बेस के वॉल्ट में कैद देखा था। डफर ब्रदर्स ने कंफर्म किया कि 8 का वापस आना 11 की स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। 8 की इल्यूजन पावर्स वेकना के मेंटल मैनिपुलेशन के खिलाफ परफेक्ट वेपन है। जहां वेकना लोगों को अपनी मेमोरीज में ट्रैप करता है, वहीं 8 फॉल्स रियलिटीज क्रिएट कर सकती है जो किडनैप्ड चिल्ड्रन को रेस्क्यू करने में काम आएगा। वेकना का मास्टर प्लान अब बिल्कुल क्लियर है। उसे 12 चिल्ड्रन चाहिए जो वेसल्स बनकर दुनिया को उसकी ट्विस्टेड विजन के मुताबिक रीशेप करें। विल उसका प्रोटोटाइप था। अब हॉली व्हीलर वेकना के माइंड पैलेस में ट्रैप्ड है, मैक्स के साथ, जो सीजन 4 के एंड के बाद से वेकना की मेमोरीज में भटक रही है। मैक्स ने जो केव डिस्कवर की थी, जहां वेकना खुद जाने से डरता है, वो उसके नेवादा के चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करती है, जहां उसका पहला एनकाउंटर माइंड फ्लेयर से हुआ था। वॉल्यूम 2 में साइकोलॉजिकल बैटल का पीक इसी जगह होगा। एपिसोड 6, शॉक थेरेपी, को रॉस डफर ने वॉल्यूम 2 का सबसे इमोशनल एपिसोड कहा है। इस एपिसोड में मेजर कैजुअलिटीज होंगी। मिलिट्री के सोनिक वेपन्स जो पावर्स वालों को पैरालाइज कर सकते हैं, हीरोज के अगेंस्ट यूज होंगे। के जो अब तक का सबसे रूथलेस ह्यूमन एंटेगोनिस्ट बन चुका है, मिलिट्री एजेंडा को एक्सट्रीम तक ले जाएगा। इमोशनल इंपैक्ट से लगता है कि कोर ग्रुप का कोई बहुत क्लोज कैरेक्टर शायद यहीं सैक्रिफाइस करे, स्टीव या फिर जोनाथन। एपिसोड 7, द ब्रिज, इमोशनली फिनाले के बाद सबसे हेवी चैप्टर होगा। ब्रिज का मतलब सिर्फ जगहों का कनेक्शन नहीं, बल्कि विल के कॉन्शियसनेस और वेकना के हाइव माइंड के बीच का ब्रिज भी हो सकता है। यहीं विल अपनी सबसे डेंजरस जर्नी करेगा, हाइव माइंड के अंदर फुली इमर्स होकर वेकना की लोकेशन फाइंड करेगा। इस प्रोसेस में विल को अपने डीपीस्ट ट्रॉमाज फेस करने होंगे और शायद उस पार्ट को अलविदा कहना पड़े जो सालों से वेकना से कनेक्टेड रहा है। नोआ स्नैप ने जो विल और वेकना का कंपैरिजन हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट से किया था, यहीं पूरा रियलाइज होता है। जैसे हैरी अनोनिंगली वोल्डेमॉर्ट का हॉर्क्रक्स था, वैसे ही विल वेकना की पावर का एक हिस्सा कैरी कर रहा है। डिफरेंस यह है कि विल ने इस कनेक्शन को वेपन बनाना सीख लिया है, लेकिन वेकना को हराने के लिए शायद विल को यह कनेक्शन परमानेंटली तोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए अपनी पावर्स सैक्रिफाइस करनी पड़े। मैक्स की स्टोरी का रेजोल्यूशन तब होगा जब 11, विल और शायद 8 मिलकर उसकी कॉन्शियसनेस को वेकना के माइंड प्रिजन से निकालेंगे। ट्रेलर्स में डेमोगॉर्गन्स को हॉस्पिटल अटैक करते दिखाया गया है जब लुकास मैक्स को बचाने की कोशिश करता है। ये रेस अगेंस्ट टाइम होगी क्योंकि वेकना मैक्स को पूरी तरह कंज्यूम करना चाहता है। मैक्स अभी भी उस केव में छुपी हुई है
और उसकी सर्वाइवल तभी पॉसिबल होगी जब रियल वर्ल्ड में इन्फचाउस क्रिएट किया जाए। माइंड फ्लेयर के बारे में रिवील ये कंफर्म करता है कि असल ईविल वेगना नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर है। वेगना खुद भी सिर्फ एक वेसल है जो बचपन में डायमेंशन एक्स जाने के बाद ट्रांसफॉर्म हुआ। 11, वेगना और विल सबकी पावर्स माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स से आती हैं। फाइनल बैटल सिर्फ वेगना को मारने का नहीं होगा बल्कि माइंड फ्लेयर का कनेक्शन परमानेंटली तोड़ने का होगा। फिनाले जो न्यू ईयर्स ईव को रिलीज होगा और थिएटर्स में भी स्क्रीन होगा 2 घंटे से ज्यादा लंबा होगा। यह सिर्फ एपिसोड नहीं, एक सिनेमैटिक इवेंट होगा। 11 का अल्टीमेट टेस्ट यह होगा कि वो सिर्फ वेपन नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर कैसे स्टैंड लेती है। वेगना ने कंट्रोल और डोमिनेशन चूज की, जबकि 11 ने फैमिली, लव और सैक्रिफाइस को। एंड में पूरी पार्टी एक लास्ट टाइम साथ खड़ी होगी, किड्स, टीन्स और अडल्ट्स अपसाइड डाउन के खिलाफ एक फाइनल कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट के लिए। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में विल और 11 परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करते नजर आएंगे। विल जो हाइव माइंड से कनेक्टेड होगा, वेगना की फोर्सेस को पैरालाइज करेगा और एक ओपनिंग क्रिएट करेगा। उसी वक्त 11 अपनी पूरी पावर और उन 9 सालों में सीखी हुई लव और कनेक्शन को यूज करते हुए डायरेक्टली वेगना पर अटैक करेगी। लेकिन सिर्फ वेगना को मार देना काफी नहीं होगा। माइंड फ्लेयर को वापस डायमेंशन एक्स भेजना होगा और सारे गेट्स को हमेशा के लिए सील करना पड़ेगा। इसके लिए एक ऐसी सैक्रिफाइस चाहिए होगी जो सोची भी नहीं जा सकती। सबसे लाइकली सिनेरियो यह है कि विल को अपसाइड डाउन में ही रहना पड़े। अपने हाइव माइंड कनेक्शन को यूज करके वो अंदर से गेट्स को बंद रखेगा, जबकि 11 रियल वर्ल्ड से उन्हें सील करेगी। ये एक परफेक्ट फुल सर्कल मोमेंट होगा। सीजन 1 में जो बच्चा खो गया था वही सीजन 5 में सबको बचाने वाला हीरो बन जाएगा। लेकिन डफर ब्रदर्स ने क्लियर किया है कि वो सिर्फ शौक के लिए कैरेक्टर्स को नहीं मारते। अगर विल कोई सैक्रिफाइस करता भी है तो शायद वो डेथ नहीं होगी बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक ऐसा गार्डियन जो डायमेंशंस के बीच खड़ा रहे, हमेशा के लिए बदला हुआ लेकिन खत्म नहीं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सैक्रिफाइस 11 खुद करे। पूरी सीरीज में एक वेपन बनकर जीने के बाद वो ये चूज करे कि अपनी पावर्स यूज करके डायमेंशन एक्स, अपसाइड डाउन और हॉकिंस के बीच का कनेक्शन परमानेंटली तोड़ दे। इस प्रोसेस में उसकी पावर्स बर्न आउट हो जाएंगी और वो फाइनली एक नॉर्मल गर्ल बन जाएगी। ये उसका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट करेगा, ये दिखाते हुए कि उसकी सबसे बड़ी पावर टेलीकाइनेसिस नहीं थी बल्कि अपनों को प्रोटेक्ट करने का चॉइस, इवन अगर उसके लिए उसे अपनी स्पेशल एबिलिटीज ही क्यों ना खोनी पड़े। एपिलॉग में हम हॉकिंस को आफ्टरमैथ के बाद देखेंगे। टाउन धीरे धीरे रिबिल्ड होगा और मिलिट्री क्वारंटीन खत्म हो जाएगी। जो लोग बच गए होंगे वो अपने ट्रॉमा और लॉस को प्रोसेस करेंगे, लेकिन अकेले नहीं, साथ मिलकर। बचपन में बनी दोस्ती अडल्टहुड तक चलेगी, इस याद के साथ कि उन्होंने सबसे गहरी डार्कनेस का सामना किया और जीत गए। फाइनल सीन शायद वही होगा जहां सब शुरू हुआ था। ओरिजिनल फ्रेंड ग्रुप शायद व्हीलर बेसमेंट में एक लास्ट टाइम डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हुए। कैमरा पीछे हटेगा, उनकी हंसी और खुशी दिखाते हुए, ये याद दिलाते हुए कि सब कुछ झेलने के बाद भी उनका बॉन्ड कभी नहीं टूटा। स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा से फ्रेंडशिप की पावर, ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलेंस और होप के साथ डार्कनेस का सामना करने की कहानी रही है। वॉल्यूम 2 इस प्रॉमिस को पूरी शिद्दत के साथ डिलीवर करेगा। स्टनिंग एक्शन, दिल तोड़ देने वाले इमोशनल मोमेंट्स और एक ऐसा एंड जो 9 साल की स्टोरी टेलिंग को ऑनर करे। फाइनल बैटल आ रही है और जब सब कुछ सेटल होगा, हॉकिंस सिर्फ सुपर पावर्स से नहीं बल्कि ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइसेस से बचेगा। कहानी का एंड किसी कॉस्मिक एक्सप्लोजन के साथ नहीं बल्कि ह्यूमन कनेक्शन की क्वाइट विक्ट्री के साथ होगा। और ऑनेस्टली स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए इससे बेटर एंडिंग हो ही नहीं सकती। अगर आपको ये प्रेडिक्शंस एंड थ्योरीज पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की मजेदार अपडेट्स आपसे मिस ना हों।